जारी आंटी देखने वाला सादर कर विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको गणतंत्र में पहुंचे हैं भाई सफीदो का जो भाई पायनियर स्कूल है, पायनियर स्कूल में हम पहुंचे हैं। और फिलहाल आप मेरे पीछे आप बहुत सारे जो बच्चे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको बताना चाहूँ कि जो सैनिक स्कूल में है 26 बच्चों का है भाई सिलेक्शन हुआ है। और जो तस्वीर आपको हम जो दिखा रहे हैं सफीदो का जो पायनियर स्कूल है, पायनियर स्कूल से हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जितने साथी इस वक्त आप जो भाई ये तस्वीर आप देख पा रहे तो आप इन तस्वीरों को लगातार है भाई करें। बच्चों को एक कोचिंग देने का पिछले साल संकल्प किया था, और जो मार्केट की ज़रूरत है, अभिभावकों की ज़रूरत है या बच्चे की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की थी। तो हमने पहचान किया कि जो परंपरागत शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चे का भला नहीं होगा, कुछ स्कूलों को अलग सोचना पड़ेगा। तो उस अलग सोच के साथ हमने जहां बच्चों के अच्छे जगह एडमिशन हो सकते थे, जहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, या +2 के बाद जो बच्चे NDA करते हैं या क्लैट एग्ज़ाम करते हैं, या बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पास करते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं बच्चों के आगे जो +2 के बाद रास्ते खुलते हैं। नीट के एग्ज़ाम है या JEE के इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम है, तो उनकी हम हर क्लास में बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं। और ये फाउंडेशन कोर्स हमारा 2nd क्लास से शुरू हो जाता है। तो हमने इसी साल इस काम को किया। इसके साथ साथ हम बच्चों को स्पीकिंग स्किल सिखा रहे हैं, ताकि हर बच्चा बेझिझक जहाँ भी अननोन कोई क्राउड है, गैदरिंग है, या जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ बच्चा बोल पाए। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमने इसी साल प्रयास किया, तो हमने 45 बच्चों को 5वीं और 6वीं क्लास के बच्चे जिनकी एज उचित थी एग्ज़ाम के लिए, उनको सैनिक स्कूल की तैयारी हमने इस साल करवाई। पहला ही हमारा प्रयास था, ना हमारा कोई स्कूल का अनुभव था, ना कोई बच्चों का अनुभव था, ना कोई स्टाफ का अनुभव था, हमारा प्रथम प्रयास था। तो उन 45 बच्चों में से हमारे 26 बच्चों ने पहले ही साल सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। इसके बाद बच्चों का फिजिकल और मेडिकल का राउंड है, काउंसलिंग का राउंड है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जब देखते थे पहले हमारे मन में भी शंका थी, हम ये कहते थे पहले साल हमारा एक बच्चा भी क्वालिफाई कर जाए तो हमारा प्रयास सफल हो जाए। लेकिन स्टाफ की मेहनत ने, बच्चों की मेहनत ने, और इसमें जो अभिभावकों ने हमारा साथ दिया, बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेजा, जो किताबें उनको ज़रूरत थी किताबें उनको दिलवाई, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे 26 बच्चों ने क्वालिफाई ये टेस्ट कर दिया है। और ये इस सफीदो एरिया के लिए, पूरा जींद ज़िला के लिए, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि किसी स्कूल ने ऐसा प्रयास करके बच्चों के जीवन में ऐसे मधुर रंग भर दिए हैं, और पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे स्कूल खरा उतरने का काम कर रहे हैं। तो इससे कोचिंग शुरू की तो किस मुख्य उद्देश्य के तहत शुरू की? हम देख रहे थे कि मतलब ये सामान्य स्कूल हैं हमारे एरिया के, इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे स्कूल भी उपलब्ध हैं इसी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर हैं। खाली उनकी कुछ कंडीशन एडमिशन होने के लिए, कुछ एज की कंडीशन है, कुछ पढ़ाई की योग्यता का आधार है। तो हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, उस चीज़ की पहचान करते हुए तो हमने पाया कि हरियाणा में भी हमारे 2 सैनिक स्कूल हमने बच्चों की तैयारी करवाई, और ये सोच के शुरू की थी। उस तैयारी में हम सफल हुए। लीग से हट आपने काम किया, तो किस तरह की जो परेशानी है वो सामने आई? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि हमारे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं था, ना स्कूल के पास था, ना स्टाफ के पास था, बच्चों और अभिभावकों के लिए नई बात थी। लेकिन हमने संकल्प लिया और हमने टीम वर्क किया, तो एक मेहनती और जो जुझारू स्टाफ है उसके मेहनत से ये सपना हमारा साकार हुआ। आपकी बात सही है कि बहुत सारे चैलेंज थे, चुनौतियां थी, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत ने उन सारी चुनौतियों को पार कर दिया। पेरेंट्स का जो आपके पास जो विश्वास था वो किस तरह का रहा, पेरेंट्स का, अभिभावकों का? सबसे पहले तो हम खुद हैरान थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो ये भी यकीन न था कि प्रथम प्रयास में हम 2-3 बच्चों को भी क्वालिफाई करवा देंगे। तो जैसे ये 26 बच्चों की न्यूज़ आई तो पूरे एरिया में खुशी की लहर छा गई, और इससे हमारे अभिभावक और बच्चे बेहद प्रसन्न हैं। तो बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला सर इससे? इससे बच्चों का सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों ने प्रूव कर दिया जी कि हम योग्य हैं, हम काबिल हैं। बहुत मुश्किल है कि हम किस मंच पे जाके प्रूव करें कि हम में योग्यता है। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चों ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि हमारे अंदर योग्यता है। इससे उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का विश्वास भी बढ़ेगा कि हमारे बच्चे योग्य हैं। तो उससे बच्चों के अंदर नई मेहनत करने का एक जुनून, जज्बा पैदा होगा, और अभिभावक इन बच्चों को अच्छे
चांस भी आगे पढ़ाई के देंगे। जहाँ खर्चे की ज़रूरत है, साधनों की ज़रूरत है, पेरेंट्स वो भी पूरे करवा देंगे। विश्वास पनपता है सर, इससे। आपके मन में आया कि हर बच्चा बोले, ये प्रेरणा कहाँ से है कि हर बच्चा बोले हमने टैलेंट देखा, छोटे से छोटा बच्चा हिचकता नहीं है, तो ये टैलेंट कहाँ से आएगी और ये मन में इतने साल बाद कैसे है सर आपके? हमने महसूस किया कि बच्चा बेशक अपना पुश्तैनी काम करे, दुकानदारी का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे या कोई नौकरी करे, नेता बने, कोई भी काम करे, सबसे पहली आवश्यकता है बोलने की। तो जब तक हमारे पास बोलने की कला नहीं होगी, बोलने की स्किल नहीं होगी, तो हम अपनी बात को हम कह नहीं सकते। आजकल बच्चे मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने ये पहचान बात की और हमने जैसे वैसे तो मोदी जी भी आजकल देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत सारी स्कीमें, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो बोलने की कला है, उनकी विजय का सबसे बड़ा जो तरीका है और साधन है वो उनकी बोलने की स्किल है। तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों के अंदर बोलने की स्किल हो तो ये अपने एरिया में बेहद कामयाब हो सकते हैं। तो इनके पास कोई मार्केटिंग का काम करना है या कोई भी काम करना है तो ये बच्चे ज़्यादा कामयाब होंगे, इसलिए हम इन बच्चों को हमने बोलचाल की कला सिखा दी है। सर एक बात आती है, जो स्टाफ काम करता है, एक अपना जो काम करता है उसके एक्स्ट्रा जो काम किया तो उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया या किस तरह की उनके सामने परेशानी आई एक्स्ट्रा काम करने के लिए? शुरू में इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से बताऊंगा कि जब तक आपके अंदर रहता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल का मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको एक अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको टीम वर्क करना है। तो उसमें जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और उसमें चाहे मैनेजमेंट है, सारा एक परिवार होता है। तो जब इस भावना से चलते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं आता किसी टाइप का, और तमाम चुनौतियों को फिर ये मिशन का जो भाव होता है ना, एक साथ काम करने का भाव, तो उससे फिर सफलता निश्चित मिलती है। एक बच्चों का एग्जाम तो आगे किस उपलब्धि की आप बात करेंगे? आगे हमें प्रेरणा मिली है कि जैसे हमने खाली ये 6वीं क्लास के लिए हमने ट्राई की, इसी तरह 9वीं क्लास में भी एडमिशन होते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री स्कूल में होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन होते हैं, तो उसके सपोर्ट स्कूलों में भी एडमिशन होते हैं। तो हमें प्रेरणा मिली कि हम इससे प्रेरित होकर बच्चों को वो तैयारी भी कराएंगे जो अवसरों का चुनाव हमने इस साल नहीं किया। हम आने वाले सेशन में उन बातों के बारे में भी सोचेंगे। सर, बच्चों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं और इन आगे को और कौन से स्टेप इनके सामने आएंगे जो सैनिक स्कूल के? अब इनका बच्चों का काउंसलिंग का राउंड है, ऑनलाइन राउंड है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने अप्लाई उसके लिए कर दिया है। अब बच्चों का आगे कुछ फिजिकल टेस्ट हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, तो वो राउंड अभी चरण इन बच्चों के बाकी हैं। उसके लिए हमारे बच्चे और अभिभावक तैयार हैं, उसके लिए हम दिन रात एक काम कर रहे हैं। सर, आपके बाद 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल आप कितना एजेंडा लेकर चल रहे हैं? कितने बच्चे आपके स्कूल से सिलेक्ट हो रहे हैं? हमें 26 बच्चों के सिलेक्शन का इतना बड़ा हौसला मिला है कि आने वाले समय में हम हर बच्चे को, पहले होता है स्कूलों में भी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको चांस दिया जाए, लेकिन इससे हम प्रेरित हैं कि हमारे हर बच्चे में योग्यता है। जब हमने पूरी क्लास को ही सिलेक्ट करवा दिया है तो इसका मतलब हर बच्चे में योग्यता है, तो हम पूरी संभावना तलाश करेंगे कि हम किसी भी क्लास के बच्चों को इससे वंचित ना रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल हमारे स्कूल में 9th और 10th में NTSC की तैयारी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए वजीफ़ा मिलता है। ऐसे +2 के बाद NDA की बच्चों की तैयारी है, या +2 के बाद नीट के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाते हैं, या इंजीनियर के बच्चे JEE का टेस्ट देते हैं। तो इस प्रेरणा से हम वो सारे टेस्टों की तैयारी भी इसी साल बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। जी धन्यवाद आपका। बेटा क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, वैसे तो बहुत खुशी है सर, पर जो सैनिक स्कूल के बारे में सर मेरे पापा ने पहले बताया था तो मुझे वो एक ऐसा था कि मैं कहाँ से तैयारी करूँगा, तो फिर मेरे पापा ने पायनियर स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो इसलिए अब मेरे 207 मार्क्स से मैं पास हो गया हूँ। मेरी क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर। क्या नाम बेटा आपका? सर अर्नव भारद्वाज। कौन से बेटा, क्या कुछ नाम आपका? सर प्रतीक। प्रतीक नाम है। Yes, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटा, जो आपका है, जो सैनिक स्कूल में जो आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कितना गर्व आपके ऊपर? सर मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमने यस सर। जी। बेटा क्या कुछ कहेंगे आप?
जो आपको सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल में, कितना आपको अपने ऊपर गर्व है? बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा आपको। तो वही तस्वीरें आप दे सकते हैं जो लगातार हम आपको है जो तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे जो पायलट स्कूल के जो बच्चों ने है एक बहुत अच्छा जो कारनामा किया है और क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे लिए पायनियर के लिए बल्कि पूरे सभी तो हल्के के लिए एक खुशी की बात है और आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल है और ये माहौल हमारा 1 महीने से बना हुआ है क्योंकि आज के दिन को लेके ये विद्यालय पायनियर विद्यालय अपने आप को पायनियर साबित करने में आज कामयाब हो गया है। एक बार में ही जो 42 बच्चे हमारे एलिजिबल बनते थे टोटल, उन सभी को हमने पेरेंट्स की सहायता से उनको इनरोल करवाया, अपना मैसेज उन तक दिया, उन बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्स ने भी हमें कोऑपरेट किया और आज 40 बच्चों में से 2 बच्चे हमारे एब्सेंट रह गए थे, उनमें से आज 26 बच्चे आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज में वो क्वालिफाई करके आपके बीच में खड़े। सर, आपने सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा या आपने सोची था ऐसी बात? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन हमें विश्वास जरूर था कि हमारा जो इंटेलिजेंट स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स है, वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और उन्होंने वास्तव में करके भी दिखाया है। जी सर, जी सर। हम आभारी हैं पेरेंट्स का भी और अपने फैकल्टी मेंबर्स का भी। बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? उपलब्धि के लिए हमेशा से हम प्रयासरत रहे हैं। पारंपरिक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाती है उसके बाद बच्चा अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है कि हम आगे जा कर के क्या करेंगे। अभिभावक भी सोचते हैं कि +2 के बाद बच्चे के लिए हम क्या सोचें, लेकिन हमने निर्णय लिया कि पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को जो कंपटीशन की जो शिक्षा है, कंपटीशन टेस्ट जो भी होते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे वो नवोदय विद्यालय का है, या जो दूसरी परीक्षाएं NTSC की जैसे अब बात हम कर रहे हैं 9th 10th से, इसी साल से हम NTSC की परीक्षा की तैयारी शुरू करवा रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को उस परीक्षा पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है आगे की पढ़ाई के लिए लगातार। तो उनकी तैयारी के लिए जैसे जैसे हमारा प्रयास आगे बढ़ रहा है, उम्मीद से बेहतर परिणाम हमें मिल रहे हैं। बच्चों की तरफ से बहुत मेहनत की जा रही है, पूरा स्टाफ लगातार स्कूल्स के समय से भी बाद में समय अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा करके मेहनत कर रहा है और वो सफलता हमें मिल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा सफलता हासिल करेंगे।